अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि क्या बात है, वबरकातुह। आज आप लोग वालेकुम एनर्जेटिक अस्सलाम। नहीं दिख रहे हैं मुझे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम लंच अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लंच वंच करके वालेकुम आए ना आप अस्सलाम लोग। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। रुक जाइए, अभी मैं एक अटेंशन गेटर वाला एक्टिविटी करा रही हूँ आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट आएगा, राइट। मैंने एक साथ कहना है आप लोग को। मैंने कहना है मैंने कहना है क्लास। आप सबने एक साथ यस कहना है, ठीक है ना। आप सबने एक साथ यस कहना है, मैंने कहना है क्लास। ओके। ये कौन है भाई? ओके, चलिए मैं अभी सबको म्यूट कर रही हूँ। अभी मैंने क्लास कहना है, सबने एक साथ अनम्यूट करके यस कहना है, ठीक है। चलिए, क्लास। यस। यस। देखिए, यस जो नहीं क्लास बोलेंगे क्लास। अटेंटिवली मुझे नहीं सुन रहे, ठीक है। एक साथ अभी भी मुझे वो 100% वाली साउंड नहीं आई। फिर से मैं बोल रही हूँ, क्लास। यस। यस ओके, क्लासी क्लास। यस यस यस। ठीक है, मेरा साउंड को आप लोग मैच करिए, यस ही यस बोलना है, ठीक है ना। फिर से 3 2 1, क्लासी क्लास। यस 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 यस। देखिए, मैं आप लोग गलत बोली, यस 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 नहीं बोली मैं, क्लासी क्लास। यस यस जी। यस। ओके, यस। क्लास। अरे यस। आप लोग की आवाज ज्यादा आ गई। हल्का बोल रहा है, ठीक है। चलिए, सो शुरुआत करते हैं हम लोग आज। अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद का है, बट तजवीद शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सब जो है चलिए, अब मैं थोड़ा सा साउंड डिस्ट्रैक्ट ना करें। मैं अब आप सबका एक्सेस ले रही हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला खालिस नियतों के साथ हमें यहाँ पे जमा होने की तौफीक अता फरमाए। और अटेंटिवली कल मैंने एक आयत आप लोगों को सुनाई थी कि अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। तो आज तो पेन और कॉपी बिल्कुल मस्ट रखिए अपने साथ, ठीक है। सो शुरू करने से पहले एक नियत से रिलेटेड एक खास वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आप उसको देखें और अपनी नियत दुरुस्त कर लें, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार तो बस आपकी नियतों पे रहेगा, ठीक है ना। सो एक डेंजर हदीस है कि नियत को कैसे खालिज कर लें, से रिलेटेड आप देखिए, फिर इंशाल्लाह हम अपनी क्लास की तरफ चलेंगे। वेट अ मिनट, कहाँ गया? जी, मुझे बताइएगा, है ना। मैं अभी शेयर कर रही हूँ, मुझे बताइएगा कि आप लोग को थम्स अप खाली दिखा दीजिएगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को साउंड आ रही है, ठीक है ना। जी, बस थम्स अप दिखा दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा साउंड भी आ रही है, वीडियो भी आ रही है। एक बहुत हैरान कर देने वाली हदीस है जिससे हमें पता लगता है कि रियाकारी करना। आ रही है ना साउंड? काइंडली शेयर मी थम्स अप। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, इसको देख लीजिए वीडियो को, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। कितना खतरनाक है। और ये हदीस बुखारी शरीफ में भी है और मुस्लिम शरीफ में भी, जिसको पढ़ के हमें ये पता लगता है कि जो सबसे पहले लोग जिनको अल्लाह ताला हिसाब किताब के लिए बुलाएंगे क़यामत के दिन, और जो सबसे पहले लोग जिनको या तो अजर या फिर सज़ा दी जाएगी क़यामत के दिन, उनमें से सबसे पहला होगा हाफिज़ कुरान, दूसरा होगा शहीद, और तीसरा होगा वो सखी जिसने अल्लाह की राह में बहुत पैसा दिया। ये वो पहले 3 लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने सामने बुलाएंगे उनके हिसाब किताब के लिए। और जब हर कोई उनको देख रहा होगा तो वो ये सोच रहे होंगे कि शायद अल्लाह ताला उनको इज्जत बख्श रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सबसे पहले जन्नत का हिस्सा अता करने वाले हैं। सो अल्लाह ताला उस हाफिज़ से पूछेंगे, तुमने क्यों कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया, तुमने क्यों कुरान मजीद की तिलावत की, उन तमाम मस्जिदों में, उन तमाम महफिलों में तुमने ये सब क्यों किया। सो हाफिज़ खड़ा होगा और बड़े फ़ख्र के साथ कहेगा कि या अल्लाह, मैंने ये सब इस वजह से किया कि मैं आपकी किताब को इज्जत देना चाह रहा था, मैं अपने इस दीन की इज्जत के लिए सब कुछ कर रहा था।
या अल्लाह ये मैंने आपकी खातिर किया। और अल्लाह ताला इसके जवाब में फरमाएंगे कज़ब्ता, तुम झूठ बोल रहे हो। और फरिश्ते भी इसमें हामी भरेंगे कि हाँ ये शख्स झूठ बोल रहा है। और उसका जब ईमाननामा देखा जाएगा तो ये क्लियर होगा कि उसकी इंटेंशन, उसकी नीयत सही नहीं थी। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुमने कुरान पढ़ा, लेकिन इस वजह से कि लोग तुम्हें कारी कहें, हाफिज कहें, शेख कहें, सो जाओ अपने सवाब उनसे जाके ले लो। और फिर दूसरा शख्स आएगा शहीद, वो जो अल्लाह के लिए जंग पर गया, अल्लाह की राह पर निकला और उसने अपनी जान तक दे दी सिर्फ अल्लाह के लिए। उससे पूछा जाएगा कि तुमने अपनी जान क्यों दी, अल्लाह के रास्ते में क्यों? और वो शख्स जवाब देगा कि मैं अपने दीन की मदद करना चाहता था, मैं इला कलीमा करना चाह रहा था, मैं इस्लाम की ग्लोरी के लिए कर रहा था, मैं अपने दीन को डिफेंड करना चाह रहा था, मैं दुनिया को बताना चाह रहा था कि हमारा दीन मजबूर नहीं है। या अल्लाह मैंने ये आपकी खातिर किया। लेकिन अल्लाह ताला फिर फरमाएंगे कज़ब्ता, तुम झूठ बोल रहे हो। और फरिश्ते भी इसको तस्लीम करेंगे कि वो झूठ बोल रहे हैं। और अल्लाह फरमाएंगे तुमने सिर्फ इस वजह से किया ताकि लोग तुम्हें मुजाहिद कहें, लोग कहेंगे यार कितना बहादुर आदमी है, देखो कितना ज़बरदस्त, कितना निडर है। और लोगों ने किया, तुम्हें अपना सवाब उनसे मिल गया, अपना अजर मुझसे नहीं मिलेगा। और यही हाल होगा तीसरे शख्स का। वो कहेगा कि मैंने अपनी सारी माल अल्लाह आपके राह में खर्च की, मैंने आपके दीन की मदद के लिए अपना माल खर्च किया। लेकिन अल्लाह जवाब देंगे तुमने सिर्फ ये इस वजह से किया ताकि लोग तुम्हें ये कह सकें कि यार ये कितना सखी है। और ये उन्होंने किया। और फिर अल्लाह ताला इन तीनों को सजा देंगे तमाम खलकत के सामने। और ये वो पहले 3 लोग होंगे जिनको जहन्नम में फेंका जाए, नाउज़ुबिल्लाह। और जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला इस हदीस को सुन रहे थे ना, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी रानों पे ना ऐसे हाथ मारा और उनसे फरमाया या अबा हुरैरा, ये वो पहले 3 लोग होंगे जो जहन्नम की आग चखेंगे, हाफिज और कारी। एक और रिवायत में आता है कि वो शख्स आलिम होगा, मुकर्रर होगा। अल्लाह ताला हम सबको बचाए। दूसरा वो जो शहीद होगा और तीसरा वो जो सखी होगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों की नीयतें ठीक नहीं थी, उनकी नीयतों में कुछ और भी आ गया था। वो लोगों को भी दिखाना चाहते थे कि वो कितने अच्छे हैं। और सोचें मेरे प्यारे बहन और भाई, इस बात को सोचें उस शख्स का क्या मुकद्दर होगा कि उसने अपनी तमाम जिंदगी जो है वो नेक काम किए। और वो ये सोच रहा होगा कि जब वो अल्लाह को मिलेगा तो उसके पास कितनी नेकियां होंगी। और फिर उसको ये बताया जाए कि तुमने मेरे लिए तो नहीं किया था, तुमने अपने लिए किया ताकि लोग कह सकें कि ये कितना नेक है, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, मुझसे क्या लेने आए हो, जबकि सिर्फ तुमने मेरे लिए नहीं किया। तो इसी वजह से मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हमें ये चीज़ यकीनी बनानी है कि हम वो शख्स ना बने, हम वो शख्स ना बने क़यामत के दिन जिसकी तमाम जिंदगी, तमाम नेकियां ज़ाया कर दी जाए। सुभान अल्लाह। देखा आपने, वीडियो क्लियर आई ना? सो व अखलसु मिन दूनिल्लाह व अखलसु दीनिल्लाह, राइट, फाउलाइका मअल मुमिनीन। अपने लिए अल्लाह के दीन को मखसूस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करें, ठीक है ना? अगर जहां जहां मिक्सअप आ गया ना इबादतों में, अखलसू अखलसू बोला गया, अखलसू दीनहुम लिल्लाह, अल्लाह के लिए क्या करो, दीन को खालिश कर लो। कोई भी काम करना सिर्फ और सिर्फ नियत क्या होनी चाहिए, अल्लाह की। और देखिए ईमान वाले के साथ ये होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, शैतान आता रहता है आपके क्या बोलते हैं ईमान के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। क्योंकि देखिए चोर उसी घर में आएगा, जाहिर सी बात है, जिस घर में चोरी करने लायक चीजें होंगी, राइट। तो शैतान एक सबसे बड़ा चोर है हमारा, जो कि हर वक्त उस शख्स के पास भटकता रहता है। आपको अगर जितने ज्यादा वसवसे आ रहे हैं ना, समझ जाइए कि आपके अंदर ईमान भी उतना तरोताजा है, ठीक है ना? सो ईमान के जितने आप बुलंद होंगे, शैतान आपके पास आएगा वसवसा डालने, ठीक है ना? इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपको शैतान वसवसा डालेगा अगर आपके अंदर ईमान है, ठीक है ना? सो उसमें क्या करना, अपने औजुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर उसको साइड करना। जब वो आपको वसवसा डाले, रियाकारी की चीजें दिखाए, या फिर ये सोचे अपने आप को अप्रिशिएशन के लिए तौर पर ये करना सिखाए, तो बस आपने उस चीज को अल्लाह की तरफ पलटा देना है कि अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फरिश्तों की क्या दुआ थी, जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नाम जब सिखाए, अस्मा की तालीम में आपने पढ़ी होगी, राइट? तो उस वक्त उनके क्या कॉल थे, फरिश्तों के क्या दुआ थे, किनको याद है? हैंड रेस करिए टू आंसर। ओके, सिस्टर सुल्ताना बताएंगी। अदर देन हर, और कोई है इनके अलावा? न्यू पीपल? ओके सिस्टर, आप तो नहीं आएंगी। ओके, और नेक्स्ट, जल्दी जल्दी फटाफट के। नहीं, मैं आपको कोल होस्ट बना रही हूँ, ठीक है?
चलिए ठीक है, चलिए आप ही बता दीजिए हानि, और क्या ही कर सकते हैं, बताइए। जी हानि। ओके रुक जाइए हानि, रुक जाइए। आयशा, आयशा बताना चाह रही हूँ। ओके आयशा बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए। मैम वो फरिश्ते जब ये बोले थे कि मतलब आपने सबसे बड़ी चीज आई हमें वांट बनाई तो अरबी। आपने आई वांट अरबी। अरबी है तो बताइए। सॉरी सॉरी अरबी मैम है तो अरबी। बताइए, क्योंकि अभी ट्रांसलेशन के लिए मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से 90 बहनें हैं, आराम से बता देंगे। ओके सबा इफ्तिकार को तो मैं समझ रही हूँ मुअल्लिमुल कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मुअल्लिमा से नहीं पूछना भाई। ओके फरहाना जी सुल्ताना जी दोनों एक दूसरे की बहन है। चलिए हानी बताइए, तो आप, आपको मालूम हानी? यस हानी। हानी नवाबों की नवाब कहाँ गई? चलिए तब चलिए सिस्टर सुल्ताना को आज चांस दे देते, कल सिस्टर फरहाना को दे दिए थे, आज सिस्टर सुल्ताना को दे देते। जी सिस्टर सुल्ताना बताइए। जी अनम्यूट करिए। नहीं जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए। सॉरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन हमारा माइक अब अनम्यूट हुआ। क्यों ऐसा? मैं तो आपको होस्ट बना दी ना। अच्छा। हाँ देखिए, मैं आपको होस्ट बनाई हुई हूँ। चलिए ठीक है कोई अच्छा। बात नहीं। अब आप को होस्ट ही रही है आप। जी सुल्ताना बताइए, सुल्ताना जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंत अलीमुल हकीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए अब लग रहा है इस कोर्स को करने का काफी फायदा हो रहा है सुल्ताना जी, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सो सुबहाना का, अब मैं फरहाना जी से, चलिए उनकी बहन है जो, इनसे इसका ट्रांसलेशन सुनना चाहूंगी। जी सिस्टर फरहाना जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क़ालू, उन्होंने कहा, सुब्हानका, पाक है तू, ला इल्म लना, नहीं है हमारे पास इल्म, ला इल्ला मा अल्लम, अल्लमतना, हाँ इल्ला मा इल्ला मा अल्लमतना, सिवाय इल्ला उसके मा जो आपने, अल्लमतना, जो आपने मुझे सिखाया, हमें यस, सिखाया। इन्नका अंतल, अलीमुल हकीम, बेशक आप आप ही, बहुत कुछ जानने हाँ वाले और हिकमत वाले हैं। समझ गए। बस ये दुआ पढ़ लेनी है, सूरह बकरा की आयत शुरू में ही मिल जाएगी आपको, ठीक है। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, कि अल्लाह ताला आप ही बेहतर जानने वाले, आप ही हिकमत के पीछे जानने वाले। हमें तो बस उतना ही इल्म है जितना आपने हमें अता किया। सिखाया। हमें तो उतना अता ही बस अमल करने आता है जितना आपने हमें बताया, ठीक है ना? क्योंकि जब 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 शैतान आपके चीजों को मॉडिफाई, क्योंकि शैतान जो है ना नेकियों से भी आता है, आपको रियाकारी करना सिखाता है, दूसरों को हकीर समझना सिखाता है। देख लीजिए इल्म में अगर ये मिक्सअप हो रहा है कि सामने वाले को आप छोटा समझ रहे, समझ जाइए कि वो इल्म इल्म जो है वो बहुत खतरनाक के स्टेज पे जा रहा है, ठीक है ना? बहुत खतरनाक स्टेज पे जा रहा है, तो उसको वो वहीं पे कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि देखिए हम एक दरख्त से सीखते हैं, राइट? हमारे आसपास की जो दरख्त है हम उससे सीखते हैं कि सबसे जो एक्सट्रीम लेवल पे जो सारे फ्रूट्स होते हैं जो लदे हुए रहते हैं पेड़ के, तो वो कैसा रहता है? वो तन के ऐसे अड़ के खड़ा रहता है या झुका हुआ खड़ा रहता है? टेल मी। जी सिस्टर फरहाना। जो वो झुका रहता है वो दरख्त। यस, जिसके पास जितना इल्म वो झुका रहता है। मुझे बताइए कॉइन ज्यादा साउंड करता है या नोट ज्यादा साउंड करता है? कॉइन। हाँ, कॉइन की वैल्यू क्या होती है बताइए मुझे? कॉइन की वैल्यू एक नोट के रुपए दो मुकाबले में रुपए, वो छन कम। छन 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 करते रहती है। वो सिर्फ समझती है कि मेरा बहुत ज्यादा वैल्यू है, नहीं, असल वैल्यू किसका है? वो पीस ऑफ नोट। नोट का है, राइट? नोट। सो हमें क्या बनना है? कॉइन बनना है या पीस ऑफ नोट बनना है? पीस ऑफ यस, नोट। ठीक है पीस। ना? तो वो पीस अल्लाह। ऑफ नोट बनने की हमें अल्लाह ताला सादत नसीब फरमाए, और हमारी जो अमल है अल्लाह ताला उसमें खालिस नियतों के साथ उसकी बंदगी करने की तौफीक अता फरमाए, राइट? तो या रब। एक आरक्यू की शुरुआत करती हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पीपीटीज है, बट अभी पीपीटीज में ऑन करना चाहूंगी ना तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लग जाएगा। तो जस्ट मैं आरक्यू का यहाँ से एक आपको रैंडम एक पीपीटीज दिखा दे रही हूँ शुरुआत की, ठीक है? उसके बाद मैं हुरूफ में चली आऊंगी। ओके सेकेंड।
देखिए इस तरह के हमारे पास लेडीज की भी पीपीटीज है, बच्चों से रिलेटेड हम लोग एकदम बच्चे जैसा मीम मीम बा वाउफा हर तरह के, जेंट्स के लिए सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस एकेडमी में पूरा फुल ऑन फैमिली पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह कोर्सेज है इसमें। जिनको जैसे अल्हम्दुलिल्लाह से करवाना है वो एनरोलमेंट करवा सकते हैं। बच्चे के लिए हमारे पास कोर्स है, मर्दों के लिए कोर्स है, जेंट्स के लिए औरतों के लिए कोर्स है, ठीक है, जेंट्स लेडीज हर हर चीजों के लिए, ठीक है ना। और पीपीटीज भी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास मौजूद है। बच्चों बच्चों के हिसाब से बच्चों की पीपीटीज हम शो करते हैं और लेडीज के हिसाब से लेडीज की पीपीटीज हम शो करते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे एक अटेंडेंस मैं ले लूं आप सबकी, अल्हम्दुलिल्लाह से 100 की स्ट्रेंथ हो गई है, ठीक है। चलिए, जिसको अल्लाह ताला चाहे फहुआ मुहतद, राइट। इस क्लास में देखिए अभी तो 300 लोग चले गए अल्हम्दुलिल्लाह, 300 में देखिए 100 लोग को अल्लाह ताला ने शहादत नसीब फरमाई। तो जस्ट ऑलवेज से सेकंड के बाद एक अल्हम्दुलिल्लाह तो जरूर कहिए, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब तक इस क्लास में मौजूद है, आप 60 मिनट्स की क्लास है, जब तक मौजूद है हर 5 मिनट्स में या हर 5 सेकंड्स में मैं बोलूंगी, खामोश नहीं रहिए। खामोश रहेंगे तो शैतान आके आपको वसवसा करना शुरू कर देगा। हर 5 सेकंड में आपने अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह करते रहिए इंशाल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपको मजीद हिदायत में इजाफा करेंगे, ठीक है। तो देखिए तारुफ तजवीद देखिए क्या है बेसिकली। मुझे बताइए कि आप लोग सब खवातीन हैं, राइट, आप सब खवातीन हैं। एक छोटा सा सिली क्वेश्चन कर रही हूँ, आई नो ये सिली लगेगा आपको, बट मैं करना चाहूंगी आप सबसे, क्योंकि आप लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह किचन से काफी कनेक्टेड रहती होंगी, राइट। सो मुझे अब आपने सबने बताना है कि किचन में सबसे इजीएस्ट बनने वाली कोई 3 चीजों में जो है, 3 चीजों में सिर्फ वो रेसिपी बनना चाहिए, कोई इजीएस्ट रेसिपी बताइए। चैट से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, चैट से भी आंसर कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके 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 गुड। एग मैगी क्या बोल रहा है? कोई इजीएस्ट चीज कोई अगर हैंड रेस करके बताना चाहेंगे यहाँ पे आके तो भी बता सकते हैं। कोई भी, मैं चाहूंगी एकदम न्यू, जो मेरी न्यू बहनें हैं जिनको बस वो आई हैं, थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लीजिए, अपनी आवाजें सुना दीजिए, दैट्स इनफ। ये सिस्टर ये सब तो क्लासेस करती हैं, जो बिल्कुल कोई क्लासेस नहीं करती, मैं आपके कैलिबर के हिसाब से पूछ रही हूँ, आप जस्ट न्यू बिगनर्स है ना। किचन की टिप्स बता दीजिए, मतलब कौन सी ऐसी इजीएस्ट रेसिपी है जो सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनती है। सिस्टर राफिया 1 बेगम 1, दोनों दोनों नंबर 1, ओके चलिए। सिस्टर राफिया 1 बेगम 1, ये 1 1 क्यों है भाई? जी सिस्टर अनम्यूट करिए अपने आप को। राफिया 1 बेगम 1, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अभी करिए, अनम्यूट करिए सिस्टर। रफिया बेगम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ये 1 1 क्यों आ टाइप गया? टाइम टाइप करने में वैसा आ गया बदल। अच्छा अच्छा, ओके ओके। कहाँ से है सिस्टर आप? अ, चेन्नई। चेन्नई, ओके गुड। जी बताइए, कौन सी इजीएस्ट रेसिपी बनाती हैं आप अपने किचन में? नींबू का शरबत, नींबू का शरबत। ओह नींबू का शरबत, ओके गुड। अभी ठंडा आ रहा है, अच्छा याद दिला रहे आप। ओके, तो नींबू के शरबत में क्या होता है बताइए मुझे। शक्कर, पानी, नींबू। अरे वाह, बड़ा इजीएस्ट बताइए माशाल्लाह। शक्कर पानी नींबू, ठीक है। सो इन तीनों में सिस्टर आप बताइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो अगर नहीं होगी तो फिर ये रेसिपी का कोई मतलब नहीं बना। ये तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? शक्कर पानी नींबू में। म्यूट करके नींबू, है क्या? नींबू, नींबू। हाँ, क्योंकि नींबू का शरबत बना रहे हैं और नींबू ही नहीं रहे तो फिर क्या मजा, राइट। ठीक है। शरबत। हाँ, सो देखिए हाँ। ये जस्ट सिली क्वेश्चंस रहते रहेंगे मेरे, लेकिन इसको बताने का मकसद देखिए अभी मैं बताती हूँ आपको मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। और शैतान को बिल्कुल हायल नहीं करने दीजिएगा, जब जब वो आएगा आपको वसवसा डालेगा, सो उसको हटा दीजिएगा, ठीक है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के मोस्टली जो फरिश्ते हैं, जिब्रील अमीन, वो सारे पैगंबरों को क्या करते थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो है वही पैगंबरों तक पहुंचाने का ये काम करते थे। और बारिश और रिस्क लाने का ये काम कौन करता था? बारिश और रिस्क, एनीवन? अच्छा फातिमा कह रही है हैदराबाद बिरयानी 3 इंग्रेडिएंट्स में बना लेते हैं आप, ओके। जी यहाँ पे लोअर हैंड कर रही हूँ, मुझे बताइए बारिश और रिस्क ये कौन से फरिश्ते करते हैं? जी सिस्टर नाजिया फ्रॉम राजस्थान, ओके सिस्टर नाजिया राजस्थान, बताइए। जिब्रील अलैहिस्सलाम। नो, ओके सिस्टर सिस्टर शबनम बेगम बताइए।
कायनात अफशान से पूछते, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए जी। कायनात, कायनात। मिकाइल अलैहिस्सलाम। ओ गुड, माशाल्लाह, मिकाईल अलैहिस्सलाम बोल दिया। आपको मालूम था कायनात? जी कायनात, डू यू नो? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? म्यूट क्यों कर दे रहे बार बार? चलिए ठीक है। ओके, तो मिकाईल अलैहिस्सलाम बारिश और रिस्क लाने के हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर रही हूँ मैं यहाँ पे। मौत के फरिश्ते कितने हैं? मौत के फरिश्ते कितने हैं? यहाँ पे लोअर हैंड कर रही हूँ। मौत के फरिश्ते कितने हैं? मौत के फरिश्ते कितने हैं टोटल? ओके, सिस्टर आयशा ही का सिर्फ हाथ खड़ा हो रहा है। कायनात, ओके, अभी कायनात को चलिए चांस देते हैं। जी सिस्टर कायनात, अनम्यूट करिए। ओके, और कोई? हनी आप भी कर रहे हैं क्या? या ओके, उज़मा शेख से पूछते हैं। उज़मा, यस उज़मा बताइए, मौत के फरिश्ते कितने हैं? या आप लोग टच करिए माइक को, तभी वो अनम्यूट होगा। हाँ जी बोलिए। चार। चार है। ओके, कौन कौन से चार? चार बोल रहे हैं आप? हजरत इसराफिल। नो, इसराफिल तो नहीं है। इसराफिल तो ओके, रिजवाना शेख से पूछते हैं। जी सिस्टर रिजवाना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुनकर और नकीर। दो ही आप बोले। ओके, सिस्टर सबिस्तान तैयबा। सिस्टर सबिस्तान तैयबा बताइए। मैम एक है ना वो मलकन मौत। मलकुल मौत, उसका नाम क्या है? वही तो पूछ रही हूँ मैं। मलकुल मौत तो मैं बोल दी कि मलकुल मौत का नाम बताना है। कितने हैं? मुनकर और नकीर। ओके, सिर्फ दो ही। ओके, सिस्टर अस्मा अब्दुल्ला बोलिए। सिस्टर अस्मा अब्दुल्ला। ओके, जीनत खनम। जीनत बोलिए। जीनत खनम बोलिए। इसराइल अलैहिस्सलाम। इजराइल इस्लाम। इजराइल अलैहिस्सलाम, यस इजराइल अलैहिस्सलाम। लेकिन आप लोग एक दो बोल रहे हैं। देखिए टोटल 5 है, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। 5 फरिश्ते हैं, ठीक है ना? 5 फरिश्ते हैं मलकुल मौत के। एक है आपके मुनकर नकीर जो आपके कब्र में सवालात करेंगे। एक है किरामन कातिबीन जो आपके बगल में बैठे हुए हैं, राइट। और एक जो है जो आपकी रूह कब्ज करेंगे, उनको बोलते हैं इजराइल अलैहिस्सलाम, ठीक है। इसराफिल नहीं, इसराफिल तो सूर फेंकेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो फरिश्तों से रिलेटेड बात हो गई। 5 फरिश्ते हैं, जान लीजिए, ठीक है। सो जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ताला तमाम पैगंबरों के पास वही जाती थी, ठीक है ना। सो देखिए अल्लाह ताला ने कहा वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। कल मैंने बता दिए थे आपको राइट्स ऑफ कुरान। देखिए राइट्स ऑफ कुरान क्या है? 5 है। पहला क्या? ईमान लाना। देखिए हर किसी के राइट्स है ना। पेरेंट्स के बच्चों पे राइट्स, बच्चों के पेरेंट्स पे राइट, टीचर के स्टूडेंट्स पे राइट्स, स्टूडेंट्स के टीचर पे राइट्स, राइट। इसी तरह से हर 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 किसी के दोस्त के अपने राइट्स, राइट। तो बिलीव इन इट, ये कुरान के राइट्स है। अल्लाह आप सब ने फरमाया, हदीस के अल्फाज है कि कुरान कयामत के दिन 2 स्टेज में आएगा, या तो हुज्जतु लका या तो हुज्जतु इलैका। इसका मतलब कौन बताएंगे? हुज्जतु लका या हुज्जतु इलैका, 2 स्टेज में आएगा आपके पास कुरान। इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हाथ खड़े करिए। जी सिस्टर सुल्ताना। ओके, ओके, नए नाम को मैं थोड़ा सा ऑफर दे रही हूँ। जी सिस्टर सबिस्ता आप बताइए। यस मैम, वो मैम उर्दू में बता पाऊंगी, अरबी हाँ में तो बोलिए नहीं बोलिए, बता मैं तो अरबी पाऊंगी। बता ही दी हूँ। हुज्जतुल लका व हुज्जतुल इलैका, आप उर्दू बताइए उसका। जी, एक आपकी तरफदारी यानी आपकी तरफ से हुज्जत करेगा या तो फिर आपके खिलाफ हुज्जत करेगा। यस, या तो आपके साइड से बोलेगा या तो आपके अगेंस्ट से बोलेगा। अब हमें डिसाइड कर लेना है कि हमें क्या कुरान को किस लेवल पे रखना है। अगर आपने उसका साहिबल कुरान बना के रखा होगा तो वो आपके साइड से बोलेगा अल्लाह के सामने, और अगर आपने उसको छोड़ दिया होगा तो याद रखिए उस दिन अल्लाह से शिकायत ही करेगा कि अल्लाह ताला आपने ये अपने घर में मुझे एज अ बोलते हैं ना, एक बस एक बुक समझ करके रखा रहता था, बस कवर कर दिया था, कवर डेली डेली खरीद देता था मेरे लिए बस, लेकिन आज तक कभी इसको खोल के पढ़ करके उसको एक्शन में लाने की कोशिश उसने नहीं की, ठीक है ना। तो इस पर इलाका कर देगा। आप चाहे 1000 क्यों नहीं उसके कवर सिला लीजिए बढ़िया बढ़िया, वो आपके खिलाफ बोलने वाला नहीं है उस दिन, याद रखिए, ठीक है ना। सो पहला क्या हक है? बिलीव इन इट, उस पर यकीन करना कि ये कलामुल्लाह अल्लाह का कलाम है। दूसरा, उसको तजवीद के साथ पढ़ने आना। कल मैंने तजवीद की सिंसियरिटी आपको बता ही दी कि कितना अहम है तजवीद। इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग, उसको समझना, ये भी होगा इंशाल्लाह।
चौथा क्या है? पाउंडरिंग, तदब्बुर करना। पांचवा क्या है? एक्ट करना उस पर, समिअना व अताना। और छठा काम क्या है? स्प्रेड करना। ठीक है ना, स्प्रेड करना यानी फैलाना दूसरे तक, बलाग। बल्लिगवानी वलौ आया, एक आयत भी मालूम है उसको बलाग करिए, पहुंचा दीजिए लोगों तक। ठीक है ना, अपनी हयात में जितनी मालूम है उतनी मालूमात लोगों तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, सो बिलीव इन इट के लिए देखिए अल्लाह ताला कुरान में क्या आयत बताते हैं। बाद में आप लोग देखिए, मैं अभी रैंडमली जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, आप लोग बाद में रिकॉर्डिंग सुन करके उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बिलीव इन इट के लिए कुरान की आयत क्या कहती है कि ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, नहीं है कोई शक इस कुरान में यकीन करने वालों के लिए, कोई शक नहीं है। वो एकदम जो पढ़ते हैं वो समझते हैं हक अल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सच कहा मेरे अजमत वाले रब ने। राइट, रीड इट के लिए क्या कहेंगे? वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान को ठहर ठहर करके पढ़ना है, सही अंदाज से पढ़ना है। अंडरस्टैंड के लिए कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुदक्किर, हमने ये कुरान को आसान बनाया, किसके लिए? समझने वालों के लिए। ठीक है, पाउंडर इट्स वर्सेस, तदब्बुर के लिए कौन सी आयत? किताबुन अंज़लनाहु मुबारकन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब, हमने ये किताब इसलिए नाजिल की ताकि जो अकल वाले हैं, ब्रेन जिसके पास है अकल, वो इस किताब को पढ़कर अपना इस्लाह कर ले। ठीक है, एक्ट के लिए समिअना व अताना कल भी मैंने बताया। ठीक है, और एक और सूरह क़यामा की है शायद ये आयत कि इक़रा कुरान व क़रा अल कुरान, यानी फत्तबा कुरान, यानी जब कुरान पढ़ा जाता है तो वो उस पर इत्तबा भी करते हैं, पैरवी भी करते हैं। इक़रा कुरान फत्तबा कुरान। ठीक है, स्प्रेड इट के लिए फज़क्किर इन्ना अंता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, राइट, कि हम तो बस क्या है? फज़क्किर इन्ना अंता मुज़क्किर, हम तो बस आपको पहुंचा देने वाले, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, हम आपके लिए दरोगा नहीं बैठे यहाँ पे कि आपको घसीट के, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, आप अपनी मर्जी से आते हैं, इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, अल्लाह ताला तो बस आपको गाइडेंस देते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट इज देखिए आप सल्लम की वईद सुनिए कि जो लोग कुरान को सही अंदाजे से नहीं पढ़ते, इंग्लिश तो काफी हाई फाई, इंग्लिश तो ऐसा सीख लिया हमने कि इंग्लैंड को भी फेल कर दे। नॉर्मल से एक वर्ड बोलती हूँ, फ्लावर, पहले हम लोग पढ़ा करते थे FLOWER, फ्लावर, राइट, अभी कैसा बोलते हैं एडवांस इंग्लिश में? फ्लावर, फ्लावर, राइट। गलत बोल देंगे अगर फ्लावर तो उसका, तो फिर उसका धज्जिया ही उड़ा देते सामने वाले इंसान का। आपने फ्लावर बोला, फ्लावर नहीं होता है, फ्लावर, इट्स फ्लावर, राइट। तो फ्लोर फ्लावर का डिफरेंस मालूम चल गया, क्यों? क्योंकि स्टेटस बनाना था दुनिया में स्टेटस बनाना था लोगों के सामने, कि लोग समझे कि हम बहुत पढ़े लिखे, इंग्लिश से अपने आप को पढ़े लिखा दिखाना था, राइट। लेकिन जो असल जिंदगी थी, इंफिनिटी लाइफ के लिए थी, जन्नत में जाना था, जन्नत की जबान अरबी है, कब्र की जबान अरबी है, कब्र में आपको सवालात पूछे जाएंगे, मन रब्बुका, कौन है आपका रब? तो क्या आंसर करेंगे? ला ला तादरी हाय हाता, यही बोलेंगे। सोच लीजिए, उस वक्त भी अल्लाह ताला दे देंगे, लेकिन वो बोलेंगे जो अल्लाह ताला बोलने को देंगे। आप अपनी मर्जी से उस वक्त नहीं बोल पाएंगे कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, क्योंकि हमने दुनिया में प्रोटोकॉल के हिसाब से चला ही नहीं, अल्लाह को रब माना ही नहीं, अल्लाह के कलाम को सीखने की जुस्तजू ही नहीं रखी, जबान पे अल्लाह का नाम ही सही से ले नहीं पाए, तो फिर वहां पे क्या बोलेंगे? ठीक है ना, सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही सुन लीजिए, मल्लम यतगन्ना बिल कुरआनी फलहैसा मिन्ना, मल्लम, वो हम में से ही नहीं जो कुरान को खुशहाली यानी बेहतरीन अंदाज में ना पढ़ ले, हम में से है ही नहीं, हम में से नहीं इन द सेंस, हम में से नहीं इन द सेंस, कौन बताएंगे? आप सल्लम की वईद है, हम में से नहीं। जी सिस्टर सबा बताइए, हम में से नहीं, हम में से नहीं का मतलब क्या हुआ? हमने से नहीं से मुराद मतलब कि मैं सुन्नत मोहम्मदिया में से ही नहीं, हाँ, यानी मुसलमान ही नहीं, यानी वो हम में से नहीं है मुसलमान ना। आप सल्लम क्या है? मुसलमान है, ठीक है। आप सल्लम क्या है? जन्नती है, जी जन्नत में जाने वाला भी नहीं। सोच लीजिए कि जो कुरान जी को खुशहाली से ना पढ़ ले वो हम में से नहीं। अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम में से है ही नहीं वो शख्स जो कुरान को बेहतरीन अंदाज से ना पढ़े। कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का। एक इंसान के कलाम पे हम इतना तवज्जो देते, इतना कंसंट्रेशन लगाते, ये तो अल्लाह का कलाम है, कितनी बड़ी वईद आई है, सोच लीजिए। और हम इसको इतना लाइटली लेते हैं, और किसी को बोलो भी ना कुरान क्या है, कुरान पढ़ना ना, एग्जाम के लिए कुरान को छोड़ देते। और अगर बच्चे का एग्जाम वहीं से शुरू हो जाए कब्र का, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अल्लाह अकबर। जो कुरान हमें हिदायत ऑफ गाइडेंस सिखाता है, जिंदगी का रहना सिखाता है तरीका, उसी को ही छोड़ देते हैं।
स्कूल के एग्जाम में उसको छोड़ देते। देखिए स्कूल का एग्जाम ना फिर से भी दे देंगे, लेकिन अगर कब्र के एग्जाम शुरू हो गए ना तो दोबारा दुनिया में आने का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। इस बात को याद रखिए, स्कूल के एग्जाम के लिए बच्चे का आखिरत का एग्जाम बर्बाद मत करिए, ठीक है ना। मल्लम यतगन्ना बिल कुरानी फलैसा मिन्ना, वो हमेशा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, क्या आपको इंग्लिश की तजवीद आती आती है? आपको इंग्लिश की तजवीद? यहाँ पे मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ आपके लिए। ए में मैं दे रही हूँ यस। अच्छा ऑप्शन तो दिया हुआ है, देखिए जी हाँ आती है, बी नहीं आती, सी मुझे नहीं मालूम है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे पोल लॉन्च करी हूँ आपके लिए। ए बी सी देख लिया आपने, पोल देखिए आएगा भी आपके पास। पोल में आंसर करिए जल्दी से। क्या आपको इंग्लिश की तजवीद आती है? यानी ये जो रेड कलर में है ना, वॉक टॉक चॉक, ये बोलने आता है आपको? वॉक टॉक चॉक, देखिए सबके पास पोल आया होगा। ए में है जी हाँ, बी में है नहीं, सी मुझे मालूम नहीं, और डी को तो चूज करिएगा भी मत, डी में कुछ है नहीं। ए बी सी, जल्दी फटाफट। 102 स्टूडेंट है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। 47 ने आंसर किया। जिसके जिसके पास पोल आ रहा है पोल में आंसर कीजिए, नहीं तो चैट से भी आंसर कर सकते हैं। ओके, चैट में क्या बोल रहे हैं? किरामन कातिबीन। चलिए जल्दी करिए, 2 मिनट का बस 1 मिनट का टाइम रहता है पोल ड्यूरेशन का, जल्दी जल्दी। देखिए 64 लोगों ने अब तक चूज किया। 101 हमारी पार्टिसिपेंट्स है। क्या आपको इंग्लिश की तजवीज, बस ये रेड कलर का वर्ड बोलने आता कि नहीं? वॉक टॉक चॉक, ये आता है तो आपको तजवीज आती है इंग्लिश की अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है। तो यहाँ पे एंड कर रही हूँ मैं पोल को। 65 ने चूज किया। देखिए इतने कम लोग क्यों पार्टिसिपेशन कर रहे हैं? सारे लोग करिए ना, अपने आप को एक्टिव दिखाइए। पोल नहीं आ रहा तो चैट से आंसर कर दीजिए। चलिए एंड कर रही हूं तब मैं पोल, ठीक है। सो देखिए कुछ इस तरह का है अल्हम्दुलिल्लाह से। 75% लोग कहते हैं कि हाँ हमें इंग्लिश की तजवीद आती है, और 18 6 यानी 20 30 पार्टिसिपेंट्स कहते हैं कि हमको, 30% कहते हैं कि हमको नहीं आती है, और 70+ पार्टिसिपेंट्स कहते हैं कि हमको आती है, ठीक है। सो आप देखिए इसको, इसमें इसमें रूल क्या है, कौन बताएंगे इसमें रूल क्या है? वॉक टॉक चॉक में रूल क्या है? एनीवन? जी सिस्टर नेहर। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी यहाँ पर साइलेंट लेटर्स का तजवीद आ रहा है बाजी। यहाँ पर यस, एल बिल्कुल सही, साइलेंट साइलेंट है, लेटर का वॉक तजवीद। में एल साइलेंट है और वॉक में भी एल साइलेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। कहाँ से है आप? जी हम विजयवाड़ा से है बाजी, इंडिया। अच्छा एक और मैं पोल लॉन्च करना चाहूंगी यहाँ पे, कि एकेडमी के जो है ना कोर्सेस, आपने देखा होगा एकेडमी के बारे में कितने लोग जानते हैं और कितने लोग नहीं जानते, ठीक है ना। कितने लोग जानते हैं और कितने लोग नहीं जानते। यहाँ पे मैं ए और बी ही सिर्फ चूज करिएगा, ठीक है। ए में है यस, एकेडमी के बारे में कितने लोग जानते हैं और कितने लोग नहीं जानते। अंडरस्टैंड अल कुरान एकेडमी के कोर्सेज से रिलेटेड, या आप इनरोल किए हैं, ठीक है, या कुछ भी ऐसा है तो इसमें चूज कीजिए। सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, यस अल्हम्दुलिल्लाह आप इनरोल्ड भी है और कर भी रहे कोर्सेस, ठीक है, और बी में है नो नॉट येट, ठीक है, मुझे मालूम नहीं, नॉट येट। यहाँ पे चलिए ए में है यस अल्हम्दुलिल्लाह, हम अवेयर है, ठीक है, हम कर भी रहे कोर्सेज, और बी में है नो नॉट येट, हमें मालूम नहीं है इसके बारे में। ए और बी ही पोल है। सो काइंडली आप लोग, मैं रीलॉन्च कर रही हूँ पोल को। सारे लोग पोल अटेंड कीजिए प्लीज, इसको तो सब सब लोगों ने अटेंड करना है फटाफट से। ए यस अल्हम्दुलिल्लाह हमको एकेडमी का नॉलेज है, हम लोग क्लासेस भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बी में नो नॉट येट, हमें अभी नॉलेज नहीं है। जस्ट अ सर्वे पोल ले रही हूँ मैं, सारे लोग चूज करिए, सब पोल में आंसर करिए, चैट में नहीं करिएगा, फिर चैट में नहीं आ पाएगा ना। पोल में करिए प्लीज, सारे लोग पोल में। मतलब एज अ स्टूडेंट आप कर रहे कि नहीं? सारे लोग करिए, अभी तक 83 नहीं दिया है, 101 है, 101 हमारे पास पार्टिसिपेंट्स है, फटाफट से।
1 मिनट का पोल ड्यूरेशन रहता है, बस क्लिक करना है, ए में यस, बी में नो, जो भी है आप क्लिक कर लीजिए फटाफट से, सारे लोग करिए। क्यों शर्मा रहे हैं भाई, सब लोग चूज करिए ना, यस या नो, नहीं किए तो कोई बात नहीं, चूज कर लीजिए ये भी, इतना सोच सोच के नहीं करिए, जल्दी से टिक कर लीजिए, सोच सोच के कर रहे, देखिए 86, अब इतनी देर में 86, आपका ही टाइम एक्सटेंड होगा, फिर मैं तजवीद में नहीं पढ़ा पाऊंगी, फिर जल्दी अगर करना है, तजवीद में आना है तो जल्दी करिए। चलिए इतने ही लोग बोले। ओके हानी, आपको दिख रहा ना? जी हानी, मैं शेयर कर रही हूँ, आप देख लीजिए, 70% लोग जो है वो हाँ, कर रहे रिकॉर्ड कर हैं, लिया और हमने। 30% है, ठीक है ना, रिकॉर्ड कर लीजिए आप, हाँ, ओके। असल में एक नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आप कि एकेडमी, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें एकेडमी के बारे में पता ही नहीं था, कोर्सेज के दूर की बात, जिन्हें ये एकेडमी एकदम नई हाँ है, तो नहीं ये पता हमारे होगा तभी कोर्सेज तो 30% चूज किए ना। नहीं शायद हो सकता है कि उन लोग सिर्फ कोर्सेज में एनरोल नहीं है इसलिए रिजेक्ट रहे हो। आई थिंक हमको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कोर्सेज में एनरोल की बात चल रही है यहाँ पे। अच्छा ठीक है। हम्म। आ, वैसे क्योंकि ना 15 अभी ऐसे हैं स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया है। हाँ वही कह रही हूँ, सारे लोग, अच्छा ठीक है, मैं हम्म। इसको थोड़ा कल करूँ क्या, आज थोड़ा सा ज्यादा टाइम एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। ओके, आप ना मैं, हाँ इसको कर ले लीजिए। श्योर ठीक है। श्योर इंशाल्लाह, ओके। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। सो देखिए आप लोग इतनी बार पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, देखिए नुकसानात, आप लोग रेगुलर जो सूरा पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड बता रही हूँ, देखिए नफ़्फ़ासाती, राइट, नफ़्फ़ासाती, फर्स्ट वन बता रही हूँ मैं, नफ़्फ़ासाती, ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है सा, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा बताइए तो, 1 में सा, 2 में सीन, 3 में शीन, कौन सा होगा, 1 2 3, एक पोल लॉन्च करी हूँ मैं, पोल में फटाफट आंसर कर दीजिए तो, 1 में सा है, 2 में सीन है, 3 में शीन है, ठीक है, नफ़्फ़ासाती में कौन सा सा आएगा, पोल लॉन्च करिए, पोल में आंसर करिए, 1 में सा है, बी में शीन है, और डी में शीन है। रेगुलर पढ़ते हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, 1 में सा, 2 में सीन, और 3 में शीन, साउंड थोड़ा थोड़ा मिल रहा होगा है ना, जल्दी, 65, 66, तजवीज आप लोगों का पता चल जाएगा, आप लोगों को खुद ही चेक, किताब खोलकर देखना नहीं है कि कौन सा है, ठीक है ना, जेन्युइन रहिए, जेन्युइन। जी सिस्टर फौजिया हलीम, हैंड रेस क्यों किया? सिस्टर फौजिया कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, चलिए एंड कर रही हूं मैं, देखिए 70% को मालूम है ए सा चूज किए, और बी सी, यानी टोटल 20% ऐसे लोग हैं, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको तजवीद नहीं आती अभी भी, सीखने की जरूरत है, सोचिए रोजाना कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ते हैं आप, कितनी गलतियां हो रही है, समझ रहे हैं? एक लास्ट में पूछती हूँ, नफस शिताई व सूर्य खराइश क्या थे, वस सिताई व सैफ, व सैफ कौन सा सा आएगा, 1 का स्वाद आएगा, 2 का सीन आएगा, 3 का शीन आएगा, वह सॉइफ में कौन सा सा आएगा, रीलॉन्च कर रही हूं मैं पोल, पोल में आंसर दीजिए, वह सॉइफ का कौन सा सा आएगा, देखिए पोल आया होगा आपके पास। लीलाफी कुरैश, इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, कौन सा आता है, ए में 1 में स्वाद, 2 में सीन, 3 में शीन। चलिए मुझे लगता है हिंट मिल गया होगा आप लोगों को, मेरा जबान स्लिप हुआ तो हिंट मिल गया है, फिर भी 13% लोगों ने गलत किया है इसमें, ठीक है, इसका आंसर है सौद, ठीक है। चलिए एक लास्ट है क्वेश्चन, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, ठीक है, इसमें कौन सा हा आएगा, 1 में हा, 2 में हा, या 3 में हमजा, 1 में हा, 2 में हा, या 3 में हमजा, इसमें कौन सा आएगा फसल्ली लिरब्बिका वनहर में, कंटिन्यू कर रही हूं मैं, चूज करके बताइए। तेजी से, यस, डी में तो ऑप्शन है ही नहीं, डी को कौन चूज कर रहा है, डी तो ऑप्शन है ही नहीं,
फर्स्ट में हा, 2 में हा, 3 में हमजा। चूज करिए फटाफट, अपनी तजवीज चेक करिए, क्लैरिटी कितनी है आपको तजवीज की। टक्कर चल रही है जबरदस्त हा और हा में। चलिए दिखा रही हूँ मैं कितने लोगों ने गलती किया है यहाँ पे। कल भी ये आयत आई थी, मैंने जब एक्सप्लेन किया था वन हर में, राइट। चलिए 77, 78, 99 लोग हैं हमारी क्लास में, 78 ने अब तक चूज किया है। मैं एंड कर रही हूँ पोल को, फिर चेक कर लीजिए सबके अभी तजवीज ट्रैकर चेक हो रहे हैं, देख लीजिए। सोचिए, और जबकि हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो कुरान तो साथ में नहीं रहता है, जबानी रहती है ना, तो फिर क्या चीज को क्या पढ़ दे रहे। वन हर का मैंने कल बताया था कि नदी को बोलते हैं नर हर, यानी सेकंड वाला हा से बोलेंगे तो नदी हो जाएगा, फर्स्ट वाला हा से बोलेंगे तो कुर्बानी होगा। फसल्ली लिरब्बी का यानी नमाज पढ़िए और नदी बहाइए। जिन्होंने ऑप्शन बी चूज किया, देखिए ऑप्शन बी को एटलीस्ट 50% लोगों ने चूज किया। मैं रिजल्ट शेयर करूँ, 50% लोगों ने ऑप्शन बी को चूज किया और 50% ने ए को ऑप्शन चूज किया। तो समझिए 50% लोग जो है अभी भी क्या कह रहे हैं, फसल ली रब्बी का, मेरे रब के लिए नमाज पढ़िए और वन हर नदी बहाइए। चेक कर लीजिए, ठीक है ना, कितनी शिद्दत से तजवीज सीखने की जरूरत है। ये सिंसियरिटी जस्ट मैंने बता दी आपको, ठीक है ना। सो ये देख लीजिए, ये मैंने कल इसका बताया था आपको। देखिए अगर हा और हा में प्रॉब्लम हो रही है आपको, ठीक है ना, ये पूरे कुरान का लेटर्स का मखरज का ये चार्ट है, ये कि कौन सा लेटर कितनी बार कुरान में आया है, सुभान अल्लाह। तो आप देखिए किसी का अगर हा और हा में गलती है, ठीक है, देखिए हा कितनी दफे आया है कुरान में, 4000 टाइम्स आया है, ठीक है। और मोटा वाला हा देखिए 15,000, यानी जब जब आप पढ़ रहे तो उस जगह में गलतियां लिखा रही है, ठीक है, उतने टाइम आप उसको रिप्लेस करके पढ़े अगर एक भी मखरज का गलती हुआ तो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए बहुत से लोगों का आइन निकलता नहीं है, आइन और हमजा, हमजा देखिए 19,000 बार, और छोटू सा हमजा कहाँ गया, छोटू सा हमजा, बेबी हमजा कहाँ गया, नहीं बेबी हमजा तो देख लिए, आइन कहाँ गया, आइन आइन, ये देखिए आइन, आई 9,000 टाइम्स, यानी उतनी दफे रिप्लेस करके। इसी तरह से कॉफ, कॉफ में गलतियां होती है, ये है कॉफ मोटा पढ़ेंगे, और ये है काफ 10,000, ठीक है ना। देख लीजिए 10,000, 7,000, इतने टाइम्स गलतियां हो रही है, तो चेक कर लेना है, ठीक है ना, कितनी सिंसियरिटी के साथ आपको तजवीज सीखने की जरूरत है। और याद रखिए आप यहाँ पे अभी क्लासेस नहीं कर रहे हैं, मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि कैसे हमारे क्लासेस होते हैं, ठीक है ना। सो इसीलिए मैं स्पीड में बता रही हूँ, आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं अभी यहाँ पे आपको पढ़ाने बैठ जाऊंगी, ये जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दिखा रही हूँ कि किस तरह से पढ़ाया जाता है हमारी अकेडमी में, ठीक है ना। सो देखिए इसमें एक एक सिंपल सा फंडामेंटल चीज मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे, कि जिनकी भी तलफ्फुज सही नहीं है, पहले लेटर को देख लीजिए आपको कैसा करना है, कि आप इसमें जिसका जिसका साउंड आ आता है ना आपको, यानी ए आता है ना आपको आ बोलना है उसको, ठीक है, ए आता है उसको आ बोलना है। जैसे इसको क्या बोलते थे हम लोग, बे, राइट, बे बोलते हैं बहुत से लोग, तो इसको आपको बोलना क्या है, क्या बोलना है, कोई एक खड़े कीजिए मेरे साथ, इंटरेक्ट कीजिए ताकि मुझे लगे, ऐसा नहीं लगे कि सब सोए हुए हैं। 2-3 को मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रही हूँ, आइए। बा बा हाँ बा बोलेंगे, राइट, बे है तो बा, ओके। जहां से साउंड आएगी तो फिर वहां पे बा सिर्फ भी नहीं कहेंगे ना, इसको बा कहेंगे, बा 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 जी। बा, ठीक है, हाँ ओके। सिर्फ ए को आ कर देना है, ठीक है। उसके बाद ते, ते पढ़ते थे क्या बोलना है, ता। से पढ़ते थे क्या बोलना है, ता। जीम तो जीम ही रहेगा, है ना। हे पढ़ते थे क्या बोलना है, हाँ, राइट। हे पढ़ते हैं तो क्या बोलना, हाँ, राइट। दाल तो दाल ही रहेगा, जाल भी जाल ही रहेगा। रे पढ़ते थे क्या बोलना है, रो रॉ, राइट। जे पढ़ते थे क्या बोलना है, जा। सीन तो सीन ही रहेगा, शीन भी शीन ही रहेगा। सौद बहुत, तोए, तोए तोए पढ़ते हैं, इसको क्या बोलना, तो, ठीक है, तोए पढ़ते हैं तो बोलना, जोए, जोए, जो, राइट। आइन तो आइन ही रहेगा। गैन, गैन पढ़ते हैं, गैन, गैन, गौ, ठीक है ना, यानी गौइन, राइट। फे पढ़ते हैं तो क्या बोलना, फा। कॉफ तो काफी रहेगा, काफ भी काफी रहेगा, लाम मीम नून वाव हा हमजा या, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सो जिस जिसको ए पढ़ते थे आपने उसको क्या कर देना, आ कर देना, ठीक है ना। क्लियर है, ये सिंपल फंडामेंटल रूल है। और देखिए ये जो है ना, ये आपका स्टैंडर्ड ऑर्डर है, अलिफ बा ता सा, यानी स्लीपिंग लाइंस,
स्टैंडिंग लाइन बच्चों को सिखाते हैं ना, स्टैंडिंग लाइन, यस स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वैसे हम लोगों को अलिफ बा ता सा सिखाया गया, लेकिन अभी हम लोग मखरज के ऑर्डर से सीखेंगे, ठीक है। मखरज, तो मखरज में सबसे पहले आता है नोज, ठीक है, आपका नोज, नोज, फिर लिप्स, फिर टंग, फिर मुंह का खाली हिस्सा कैविटी, और उसके बाद आता है थ्रोट यानी गला, ठीक है। ये 5 मखरज है, आप लिख लीजिए 5 मखरज यानी पार्ट्स ऑफ ऑर्गन स्पीच। 5 मखरज के एरियाज यानी जो लेटर्स निकलते हैं ये आपके 5 हिस्से से निकलते हैं। कौन कौन से बोलिए? नोज, लिप्स, टंग, कैविटी, थ्रोट, ठीक है ना। नोज यानी नाक, सिंपल फॉर्म में बोलिए, इतनी जरूरत नहीं है बोलने की नाक की, बस गला का खाली हिस्सा, मुंह का खाली हिस्सा, और हलक की, ये इतना इतना उसको टफ बनाने की जरूरत नहीं है। सिरु वाला तो सिरु आसानी बनाइए, ठीक है। नाक, होठ, ठीक है, जबान, और खाली हिस्सा मुंह का, और हलक यानी गला, हलक 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 है ना, ठीक है। थ्रोट, नोज, टंग, लिप्स, यहां से शुरू करिएगा, नोज, लिप्स, टंग, कैविटी एंड थ्रोट, ठीक है। बस ये 5 हिस्सा है। तो मैं इसकी ये दिखा दे रही हूँ आपको, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जहां जहां आपको लगे आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये देखिए, ये पूरा लेटर का यहाँ पे पूरा चार्ट है कि कौन सा लेटर कहाँ से निकलता है, ठीक है। देखिए, नूने शद्दा मीमे शद्दा जिस पर गुन्ना होता है वो आपके नाक से निकलता है। अन्ना, अम्मा, ठीक है, इसका गुन्ना। इसी तरह से मा, बा, वा, फा, ठीक है। 4 है होठों से, 4 है होठों से, मा, बा, वा, फा, ठीक है। जबान की नोक से है 12, जबान की नोक से है 12, ठीक है ना। वो ऐसा पढ़ाते हैं हम लोग। सा यानी लो साउंडिंग है, ये इसको लो पढ़ेंगे, कम कम दर्जे का लो पढ़ेंगे, ठीक है। वो इसको हाई पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने इसको अपना फिंगर देखिए आप यहाँ पे कर लिया, राइट। अपना फिंगर मैंने क्या किया, हेड के सामने रख दिया, क्योंकि इसको ऊंचा पढ़ना है, ठीक है। वो दे तो सो ले ने रो, ठीक है, टमी के सामने। रॉ को कंडीशनल है, कभी मोटा पढ़ते कभी बारीक पढ़ते, ऐसा है। जबा के बीच से है जा शा या, जबा के बीच से है जा शा या, और किनारों से है दो कै को, 6 है हलक से अह अ हा गो खो, ठीक है। गो खो ऊपर में जाएगा, ओके। वीडियो से आप लोग रिकॉर्डिंग जब शेयर करूंगी तो वीडियो से आप लोग बार बार उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से बोल दे रही हूँ, 4 है होठों से मा बा वा फा, जबा की नोक से है 12, ते दे गो ते दे को, जे से खो ले ने रो, बीच जबा से है जा शा या, और किनारों से है गो के को, 6 है हलक से अह अ हा गो खो, ठीक है ना। और देखिए, अक्सर जो जो हैवी अल्फाज है जिसको सीखने में बहुत दिक्कत आती है, उसके बारे में वजाहत दे रही हूँ मैं। देखिए, ये जो 4 अल्फाज है ना, ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं लोगों के लिए, ठीक है। इसको एक सिंपल सा मैं ट्रिक बता दे रही हूँ। अभी मैं सारे लेटर्स को तो नहीं बता पाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि ये जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है, ओके। जहाँ से नॉइज आ रही है प्लीज वहां पे म्यूट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आपकी ये सेशन रिकॉर्ड हो रही है, दूसरे के घर में जाएगी तो समझ जाइए आपका पूरा समझ रहे साउंड आ जाएगा। स्वाद, स्वाद, आप इंग्लिश में सौ बोलते हैं ना, सौ, ठीक है। इसमें क्या कर देना, एक डी लगा देना, बस बस यही वर्ड बोलना है। कैसे बोलेंगे? स्वाद, बोलिए स्वाद। जो जो हमारे साथ जुड़े हैं वो बोलिए स्वाद, स्वाद। वेरी गुड। इसी तरह से हम लोग पापा को क्या बोलते हैं, बहुत से लोग डैड, राइट। सो डैड बोलते हैं ना उसको दोद, बोलिए दोद, ठीक है। बस दोद, हाँ, ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद रखिए वर्ड को। अगर इंग्लिश आती है बहुत अच्छी बात है, तो आप इंग्लिश का यूज करिए, जब आती है तो उसको अरबी में तो तवा बोलते हैं ना, तवा, तो, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, तो। इसी तरह से ये क्या हो गया, जॉ लाइन, जॉ लाइन बोलते हैं ना, जॉ, तो ये जॉ नहीं बोलेंगे, इसको जो, कैसा बोलेंगे इसको, जो, ठीक है ना। बाकी क्लास में हम लोग इसका ईच एंड एवरी आर्टिकुलेशन दिखा के पढ़ाते हैं स्पेशली, और वर्ड भी हम लोग इसका एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तो जो हार्ड वर्ड्स थे मैंने बता दिए। अब आइन, आइन का मसला है, आइन का बहुत मसला होता है, ठीक है।
सो आइन के लिए मैं एक टिप बता दे रही हूँ यहाँ पे, ये एक वर्ड है या आनी, बोलिए सारे लोग, ये आनी, यानी 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 यानी, ये अरबी में ये वर्ड है यानी यानी। करते रहिए, घर का काम करते रहिए, यानी 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 करते रहिए, ठीक है, इंशाल्लाह आइन निकल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। यस, देखिए अभी निकल रहा है, देखिए यानी बोलते ही साथ आइन निकल रहा है, ठीक है। फिर भी नहीं होता, फिर भी नहीं होता अगर, तो क्या करिए, ये चेक करना है आपको, यहाँ पे आपका जो थ्रोट है ना, यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, देखिए जब आप पढ़े ऐसा चेक कर सकते हैं आप, ठीक है, वाइब्रेशन होता है, ओके। सो वहां पे बस 2 फिंगर लेके हल्का सा प्रेस, ज्यादा नहीं करिएगा, नहीं तो फिर अल्लाह ताला के पास आइन बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। हल्का से उसको प्रेस करके क्या करना, आइन 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 निकल जाएगा वो, ठीक है। कोई वर्ड अगर जैसे आलिम आता है, अल्लाह आलिम, अल्लाह आलिम, मेरा ऑलरेडी आइन निकलता है, तो इसलिए मुझे ये करने की जरूरत नहीं, जिसका नहीं निकलता है उसको क्या करना, आइन ऐसा थोड़ा करना है, ट्राई करिए, कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को देखते हैं, ठीक है ना। वल्लजीना जहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह पाक कहते हैं सूरह अनकबूत की आयत है, वल्लजीना जहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, मेरा रास्ता तो उन्हीं को दिखता है जो मेरी राहों में जद्दोजहद करते हैं, कोशिशें करते हैं। अल्लाह कोशिशें मांगता है, ठीक है ना। आप सक्सेस हो या ना हो, अल्लाह अल्लाह को ये नहीं देखना है, अल्लाह को तो ये देखना है कि मेरा बंदा मेरे लिए कोशिश कितना करता है। नहीं पढ़ने आ रहा, डबल रिवॉर्ड, डबल रिवॉर्ड, आप कोशिश कर रहे हैं तो सुभान अल्लाह, ठीक है ना। अल्लाह तो हर तरह से आपको सपोर्ट करने के लिए है, तो हम क्यों पीछे हट रहे हैं, क्यों पीछे हट रहे हैं, राइट। सो आइन और हा, राइट, आइन और हा, हा के लिए बहुत इजी टिप्स बता रही हूँ, एक डिफिकल्ट भी है और एक इजी भी है, तो पहला आप कौन सा प्रेफर करना चाहेंगे बताइए। एक डिफिकल्ट भी है, एक इजी भी है, जो बहनें अनम्यूट है बताइए, पहला कौन सा बताऊं। इजी, ओके। इजी ये है कि अभी ठंडा तो आया था, है ना, मिरर में फॉग बनाइए, ठीक है, मिरर में फॉग बनाइए मुंह से, हाँ, ठीक है, वो भी नहीं हो रहा है, इस तरह से जब भी आप सा बोले, रहमान सा, तो अपने पाम को अपने मुंह के सामने रखिए, ठीक है, सा रहमान, तो जैसे ही हवा अगर टच हो रही है, समझिए आपका हाँ निकल रहा है, अगर आपकी मुंह की एयर इसमें टच हो रही है, रहमान रहमान, तब हाँ निकल रहा है, ठीक है, ये चेक कर सकते हैं, ये इजी है। अब इतना करने के बाद भी अगर नहीं आए तो आप सुन लीजिए, डेंजर वाला टास्क भी बता रही हूं मैं, फिर तो सजा मिलनी चाहिए, है ना। जब इतना करने के बाद भी नहीं हो रहा तो फिर तो सजा मिलनी चाहिए, तो क्या करेंगे, गरम गरम चावल बनाते हैं आप लोग, है ना, यूटेंसिल को बस पकड़ लीजिएगा, उसके बाद कैसा साउंड आता है, बहुत बहुत आसान है, उसके बाद तो जल्दी सीख जाएंगे आप, आराम से रहमान निकलेगा, ठीक है ना, आराम से निकलेगा इंशाल्लाह, ओके। तो ये दूसरा वाला थोड़ा डेंजर है, उसको बाद में सेकंड ऑप्शन में रखिएगा, पहले कोशिश यही करिएगा, मिरर में फॉग बना के या फिर पाम को सामने रख के, ठीक है ना। चलिए, इसी तरह से ये सबसे इंटरेस्टिंग लेटर मुझे लगता है कॉफ। कॉफ के लिए तो बस आपको क्या करना, एक बाजार से मुर्गा खरीद के लाना, और रोजाना उसके साथ एटलीस्ट सुबह के वक्त, अच्छा है फजर में भी उठ जाएंगे आप, और सुबह के वक्त थोड़ा सा मश्क करनी उसके साथ। कौन सा मश्क करना, कॉ 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 कॉ, ठीक है ना, मश्क करिए, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में आपके कॉफ इतने अच्छे निकलेंगे। फिर देखिए विन विन है, आप मुर्गा लाए 500 का, ठीक है ना, आपने कॉफ कॉफ बोला, उसके बाद जब आपका कॉफ निकलना शुरू हो जाए, कुरान में इतनी अच्छी आपकी तिलावत होने लग जाए, उसी मुर्गे को हलाल करके फिर अपने पड़ोसियों को बांटिए, देखिए नेकी का काम भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, खाना खिलाओ लोगों को और कुरान पढ़ो, दोनों काम हो गया, ठीक है ना। सो ये एक तरीका है कॉफ निकालने का, ठीक है, दोनों ही, पड़ोसी भी खुश हो गया, अरे बाजी ने तो बहुत अच्छा काम किया, कॉफ भी निकाल लिया, कुरान भी इतना अच्छा पढ़ती है और खाना भी माशाल्लाह चिकन बिरयानी हम लोगों को भिजवाती है, राइट। सो कॉफ, राइट, कॉफ, ठीक है, ये तो हो गया। अगर इससे नहीं निकल रहा है तो क्वालिफिकेशन एक वर्ड है, राइट, जो इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, उससे आप बोल करके ऑफ निकाल सकते हैं, ठीक है। सो देखिए, जो जो जिसमें आपको डिफिकल्टीज होती है उसका मखरज मैंने यहाँ पे आपको वाजे कर दिया है, ठीक है। सो पोयम भी मैंने बता दी, पोयम कोशिश कीजिए मश्क करने की, ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, तो कल इंशाल्लाह हम लोग मजीद ये तो अच्छा, मैंने वो जो क्वेश्चन पूछा था नींबू के लिए, तो बहन ने बताया था कि नींबू चीनी और पानी, है ना, ये 3 चीजें नींबू पानी बनाने में लगती हैं, राइट। सो इसी तरह से तजवीद में ये 3 चीजें लगती हैं, क्या, पहला तो मखारिज होता है, मखरज यानी मखरज सही से निकलना, एग्जिट पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है, मखारिज एग्जिट पॉइंट, ओके। इसी तरह से सिफात यानी एट्रीब्यूट्स, कौन सा लेटर को मोटा पढ़ना बारीक पढ़ना, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एट्रीब्यूट्स।
और लास्ट वन इज कवायद यानी रूल्स, क्या रूल्स आप अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, रूल्स, ओके, रूल्स ऑफ रेसिटेशन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें से मुझे ये बताइए सबसे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज क्या है इन तीनों में, इन तीनों में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रेस हैंड टू आंसर। अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी सारी रेस किए हुए ही है, रुकिए अभी बोलिए, ये तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नहीं पढ़े मेरे से वो पूछूंगी, उनसे पूछूंगी मैं, जो नहीं पढ़े मेरे से मैं उनसे पूछूंगी, जल्दी जल्दी, वरना मैं फिर रैंडमली किसी को भी उठा लूंगी। यस सिस्टर डॉक्टर हीना खान, आप बताइए, डॉक्टर हीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर इसका आंसर मखरज आएगा, क्योंकि अगर हमें मखरज ही नहीं पता रहेगा तो हम गलत तरीके से कुरान शरीफ पढ़ेंगे वेरी और वो गुड, हमारे माशाल्लाह पास होगा। माशाल्लाह। सो सिस्टर आप मुझे पहले ये बताइए, आपका ये डॉक्टर एज अ पीएचडी होल्डर वाला डॉक्टर है या प्रैक्टिशनर नहीं डॉक्टर है? नहीं 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 डॉक्टर, सिस्टर आई एम अ डॉक्टर, ओ आई एम प्रैक्टिसिंग इन प्रोफेशनल, द हॉस्पिटल। ओके, विच फील्ड डू यू चूज? यूनानी फील्ड। यूनानी फिर आई फील्ड, एम ओके। फ्रॉम मुंबई। हाँ, सो देखिए मेरा पूछने का मकसद बस ये था आपका जी कि यहाँ पे जो इतनी जी औरतें हैं ना उनको मैं दिखाना चाहती जी हूँ कि एज अ डॉक्टर आपने माशाल्लाह लोगों की खैर ख्वाही में भी लगे हुए हैं। और देखिए देख लीजिए, सुभान अल्लाह, ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है कि जो दीन की जद्दोजहद में लिखता है ना, तो अल्लाह ताला दुनिया में भी उनको ऐसे ही सक्सेस अता कर देते हैं, सुभान अल्लाह। राइट, कि देखिए डॉक्टर जज़ाकल्लाह होते सिस्टर। हुए भी ये अल्लाह की तरफ इस तरह से रुजू हो रही हैं। अगर इनको खड़ा कर दिया जाए जो लेजीनेस करती है कि भाई हमारे पास तो वक्त ही नहीं है, हमारे पास तो वक्त ही नहीं है, खड़ा कर दिया जाए उनको कि ये देखो डॉक्टर के लिए भी अलग पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, बहुत दिमाग खाना पड़ता है उसके बाद, और देखिए अल्लाह के लिए तैयार भी खड़ी हैं, लब्बैक खड़े कि मुझे सीखना भी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपको मजीद बरकत दे रही बहन, आपके लिए खूब आमीन सारी दुआएं, जज़ाकल्लाह सिस्टर। बारकल्लाह फीकी। ओके ठीक है, सो देखिए मखरज एग्जिट पॉइंट, ठीक है ना, एग्जिट पॉइंट बहुत जरूरी है, मखरज सही निकलेगा, मखरज दुरुस्त दुरुस्त निकलेगा। कल भी मैंने यही बताया आपको कि मखरज से ही देखिए मीनिंग में बड़ी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है ना। सो मखरज पे ज्यादा फोकस्ड होता है, मखरज इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके चलिए, तजवीद की जो कवायद है, ये जो आपको दिख रहा है ये तजवीद, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज तजवीद, तजवीद है क्या, सिंपल लैंग्वेज में आंसर देंगे क्या, तजवीद इज ऑल अबाउट मखारिज शिफात कवायद, ठीक है ना, यानी एग्जिट पॉइंट, सिफात और कवायद, रूल्स ऑफ रेसिटेशन। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो हुरूफ को अच्छे से निकालना, हुरूफ को अदायगी सही से करना, सिफात और कवायद यानी रूल्स ऑफ रेसिटेशन। ओके सो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ, ऑलरेडी 5 मिनट्स एक्सीड हो गए हैं। सो ये वाला लिख लीजिए, आपने आज पढ़ा, देखिए पोयम देखा आपने, मखरज की मैंने थोड़ी सी मशक करा दी आपको, जो जो इंपॉर्टेंट मखरज थे, फिर मैंने बताया कि तजवीद क्या है, तजवीद इज ऑल अबाउट मखारिज शिफात और कवायद, और इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मखारिज, ठीक है। और आपने कुरान के 6 हुकूक देखे, ठीक है, कि बिलीव इन इट, रीड इट, अंडरस्टैंड इट, पॉन्डर इट वर्सेस एक्ट इट एंड स्प्रेड इट, गॉट इट। चलिए इंशाल्लाह कल हम मजीद हरकतों के साथ इसका बैलेंसिंग करना देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लास को एंड करती हूँ फिलहाल, एक 2-4 मिनट का क्वेश्चन अगर कोई करना चाहेंगे क्लास की, आज के क्लास से रिलेटेड पूछ सकते हैं जी। जी और मजीद किसी को क्वेश्चन, जी सिस्टर सबा बोलिए। हमने आपने बताया आइन का मखरज, ठीक है, हम्म तो जब अलिफ और आइन इकट्ठा आता है ना, जैसे आबुदू, इसमें हम्म मसला होता है जब ता और तौ इकट्ठा आता है, हाँ मस्ता तो जब मुकर्रब, ता हाँ यस, आइन के साथ, समझ हाँ जी, गई मैं। ता और तौ। करीबुस सौद जब आते हैं यानी हम्म, एक साथ टंग के एक ही हिस्से से जब आते हैं, तो पहले पहले जो पहला वाला आता है ना उसका पहले मखरज आप बोल कर देखिए, पहले जैसे आ बोल रहे हैं आप, ठीक है, तो हाँ आ जी। आ आ आ एक बार बोल दीजिए, फिर आइन, हम्म आइन आइन उसको बोले, फिर दोनों को मिला के आ आ आ आ साउंड को मिक्स करके, वैसा सेपरेट सेपरेट पहले करिए, उसके बाद हम्म। मिक्स करके उसको बोलने की कोशिश करिए। एक बार आप पढ़ के बताइए, आबुदू है कोई लफज अलिफ आइन वाला पढ़ के अबूदू, बताएं जी। अबूदू, अबूदू, आ का पहले हाँ साउंड और फिर आइन का जी। अबूदू, ठीक है, और मुझे एक यानी ता और पहले तौ वाला भी बता दे, ता ता, और तौ वाला। तथ, तथ, ता, तो, ठीक है ना, कुछ ऐसा एक वर्ड, तत्माइन अलकुलूब, तत् उसमें आता ना, तत्, तत् हम्म, यानी
तत्तबिउ, तत्त, राइट, तत्त, ता और तत्त, ठीक है, तत्त, तत्तबिउ, तत्तबिउ, ठीक है, ऐसा। यानी लेटर को पहले सेपरेट कीजिए, फिर मर्ज करके उसको बोलने की कोशिश करिए, ठीक है, ये कर सकते हैं आप। ये ठीक है। ओके, सिस्टर शाहिदा, क्या क्वेश्चन है आपका? यस मैम, ये जो आपने बोला कि 5 फरिश्ते जान निकालते हैं, तो हम मतलब 5 में तो 2 तो पहले हमारे 5 हिसाब फरिश्ते लिखते जान नहीं हैं। निकालते, मैंने तो बोला कि मलकुल मौत के फरिश्ते कौन कौन से, ठीक है, मैंने फिर अच्छा उसके बाद एक्सप्लेन किया कि अच्छा, देखिए वही तो मलकुल मौत के आपके पास हाँ तो वही करामन हमें थोड़ा कातिबीन सा है। क्लियर नहीं। हाँ हाँ वही हमें कहा कि वो तो फरिश्ते कब्र में जो है मिलते हैं, कि हाँ जो वही मैंने क्या बोला, मलकुल मौत के यानी मौत का जो फरिश्ता है वो कितने हैं, ठीक है, मैंने निकालना नहीं कहा, और फिर मैंने सबको डिफाइन किया, राइट, कि करामन के कातिबीन आपके बगल में ही है, फिर मुनकर नकीर आपको कब्र में मिलेंगे, और इजराइल अलैहिस्सलाम आपकी रूह कब्ज करते हैं, राइट, ये है। यस मैम, यस मैम। ओके, सिस्टर इब्राहिम नाज बोलिए, सिस्टर नवाज, सॉरी, इब्राहिम इज अ सिस्टर और जी, ब्रदर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मेरे अस्सलाम बेटे का नाम है, ओके, बेटे का नाम है। जी मैं ना बोलिए। दिल्ली से हूँ और मैंने तजवीद की क्लास मतलब तजवीद सीखी थी आज से 7-8 साल पहले। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा सीखने की जरूरत है। मैं एक पूरा कोर्स चाहती हूँ, वो कब स्टार्ट होगा? तो मैं इसको इंशाल्लाह ज्वाइन आप करना चाह सिस्टर हुमैरा रही हूँ। से कांटेक्ट करिए, ठीक है ना, सिस्टर हुमैरा तो मैं इंशाल्लाह है एडमिन हमारे जी जी, ग्रुप के, उनको मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह वो आपको याद रखेंगी, ठीक है ना। ओके, अच्छा या ठीक सिस्टर है, हानी नवाब जज़ाकल्लाह भी है ना खैर। हमारे साथ, तो उनको भी आप मैसेज कर सकते हैं, 2 ग्रुप में एडमिन है, ठीक है। ओके, जी सिस्टर नीलफर क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाह जी। मुनकर नकीर तो कब्र में जो सवाल करेंगे वो हैं, और इजराइल अलैहिस्सलाम जो रूह कब्ज करेंगे, तो जी, जो और हमारे शोल्डर में, इनका नाम बताइए जरा प्लीज। किरामन नाम। कातिबीन, किरामन कातिबीन, किरामन कातिबीना, कुरान की आयत में है ना, लास्ट में 32 में है, किरामन कातिबीना, ठीक है, लिखने वाले फरिश्ते। ओके जी, सिस्टर शाहिदा क्या बोलना चाह रहे हैं? हो गया ना सारे लोग का? यस मैम, वो हमने तो कभी आपका एकेडमी का नहीं सुना था, वो तो तकवा की वजह से हमने जो है हमें सीखने का था बहुत मन, लेकिन तो हमें उसके जरिए हमने सीखना शुरू किया। लेकिन हमें तजवीज की भी क्लास करनी, क्योंकि हमारी तजवीज सही नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। कोशिश हम लोग इंशाल्लाह बहुत करते हैं कि करेंगे, आप रमजान में बोलेंगे तो तो, जितने लीड्स आएंगे उस हिसाब से लोग ज्वाइन होंगे, टीचर हायर कर दी जाएंगी, ठीक है। देखिए हमारी एकेडमी में 2 तरह से कोर्सेज होते हैं, ग्रुप कोर्सेज भी होते हैं, 1 लेकिन to 1। हम सोच रहे थे मैम कि हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाए, फिर हो हाँ, जाए इसको तो कंप्लीट ज्यादा करने के बेटर बाद होगा। फिर इंशाल्लाह, हाँ, उसकी यस कंप्लीट मैम, करने के बाद फिर इंशाल्लाह आप करेंगे, सिस्टर हमारा को फिर कांटेक्ट, तो वो हम आपको सिस्टर। बता देंगे, ओके मैम, ठीक है। थैंक यू। तो ओके, जज़ाकल्लाह खैर। तो आप देखिए कि हमारी एकेडमी में 2 तरह से कोर्सेज है, एक ग्रुप क्लासेस है, जो ग्रुप बनता है तो फिर टीचर हायर की जाती है, और दूसरा कोर्सेज जो है वो 1 to 1 है। 1 to 1 आपके इंडिविजुअल टाइम पे, आप जो कन्वीनियंट है उसके हिसाब से आपके पसंद की टीचर, ठीक है, आपके ऑन टाइम में इंशाल्लाह आपको हायर करके दी जाएगी, ठीक है ना। तो 1 to 1 का भी है, ग्रुप क्लासेस भी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मजीद इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल आपसे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक है ना सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, जो भी आज हमने पढ़ा उसे याद रखने की तौफीक दे, और कुरान को कम हकों में पढ़ना, समझना, गौर फिक्र करना, उस पर सीखना सिखाना आसान करे, आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानका रब्बिका रब्बिकल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर फाइजा क्या बोलना चाह रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी। मैम, मेरी आज फर्स्ट क्लास थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं फीस का के रिगार्डिंग भी पूछना चाहती हूँ कि इसमें 1 ये to 1 क्लास हाँ, की 1 क्या to फीस 1, है? यस, आप मैसेज करिए व्हाट्सएप में, इंशाल्लाह 1 to 1 के सारे डिटेल और ग्रुप के जो भी डिटेल्स है वो सब आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, ये वाली फ्री है, ये जो अभी चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन वाला वो फ्री है, ठीक है ना। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन टुमारो इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, फी अमानिल्लाह।